तो इस वीडियो में मैं आपको ग्लोबल न्यूज़ नीश के ऊपर वीडियो कैसे बनाते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको ये बताऊंगा। तो स्टोरी, स्क्रिप्ट, मटेरियल, एडिटिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग इन बी कवर्ड इन डिटेल। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स डू इट। सबसे पहले अपने दिमाग में आपको एक चीज़ बिठा लेनी है कि यूएसए या बाकी प्रीमियम कंट्रीज़ में न्यूज़ को न्यूज़ की तरह ही कंज्यूम किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपना ओपिनियन नहीं बेचना है, बल्कि जो एक्चुअल और फैक्चुअल न्यूज़ है वो अपनी ऑडियंस को एज इट इज़ बताना। व्यूज़ के चक्कर में फेक न्यूज़ नहीं बतानी। और बेसिक फंडा यही है कि सिंपल तरीके से बेसिक एडिटिंग करके हम एक्चुअल यूएसए न्यूज़ बनाने वाले हैं और ऑडियंस भी यही देखना चाहती है। तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ का चैनल बनाने के लिए हमें चाहिए कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स और वीडियो आइडियाज़। नंबर 1, गूगल ट्रेंड ओपन कर लो। सबसे पहले आप इस कंट्री में चेंज करके यूएस सिलेक्ट कर लेना है ताकि हम वही के ट्रेंडिंग टॉपिक्स और सर्चेस देख पाएँ। अब आप देख सकते हैं लास्ट 24 आवर्स में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप अलग अलग फ़िल्टर्स जैसे कैटेगरीज ये सब लगाकर स्पेसिफिक ट्रेंड्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप टाइमलाइन लगा के ट्रेंड्स का पता भी कर सकते हो। लास्ट 24 आवर्स, लास्ट वीक, लास्ट मंथ का ट्रेंड, ये सारे अलग अलग फ़िल्टर्स हैं यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से फ़िल्टर्स लगाओ और ट्रेंड का एनालिसिस कर लो। इसके अलावा एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में जाके कोई भी कीवर्ड टाइप करके उसका भी ट्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वेब सर्च का डेटा देखना है या फिर गूगल सर्च का डेटा देखना है या फिर यूट्यूब का ट्रेंड देखना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल के लिए चाइना मिलिट्री परेड यहाँ पे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसका कीवर्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरह गूगल ट्रेंड से आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स और कीवर्ड्स यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसी तरह ट्रेंडिंग टॉपिक्स पता करने के लिए दूसरा मेथड है ping.com, एज मच एज गूगल इफ़ नॉट कूल। अब यहाँ पे भी सबसे पहले आपको कंट्री चेंज करके यूएस सिलेक्ट कर लेना है एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द ट्रेंडिंग न्यूज़ एंड टॉपिक्स। अब देखो यहाँ पर भी चाइना मिलिट्री परेड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये टॉपिक ट्रेंडिंग है। सो वी कैन डेफिनेटली चूज़ दिस टॉपिक एंड क्रिएट द वीडियो। इसका ये आर्टिकल यहाँ पर ओपन करके रख लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसी टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करूँगा। इसके बाद हमें गूगल पे जाके इसी सेम टॉपिक को टाइप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया चाइना मिलिट्री परेड। अब इससे रिलेटेड हमें 4-5 और न्यूज़ आर्टिकल्स हमें ओपन कर लेने हैं। ये सब आर्टिकल्स को रेफरेंस बना के हम वीडियो की स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो अब स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको आ जाना है परप्लेक्सिटी एआई पर। अगर आप चाहो तो चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं परप्लेक्सिटी एआई का यूज़ करूँगा। तो इसमें ये डाल देना है ये वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बेसिकली इस प्रॉम्प्ट के नीचे हम आर्टिकल्स के लिंक्स को ऐड करेंगे जिससे कि ये अच्छी और एंगेजिंग स्क्रिप्ट बना के देगा। तो ऑलरेडी यहाँ मैंने आर्टिकल्स ओपन करके रखे हैं। यहाँ से 1 बाय 1 परप्लेक्सिटी में कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। जितने चाहे उतने आर्टिकल्स की लिंक आप इसे दे सकते हो। उसके बाद इंटर कर दो। नाउ इट विल स्टार्ट जनरेटिंग द कंप्लीट स्क्रिप्ट फॉर द वीडियो। देखो इसने हमारे लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है सीन बाय सीन। अब देखो मैंने इसको जो प्रॉम्प्ट दिया था उसको मैंने 1000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट जनरेट करने को बोला था, जो कि 60 मिनट्स की वीडियो बनती है। अगर इससे भी लंबी वीडियो बनानी है तो उस हिसाब से आप इसे प्रॉम्प्ट दे सकते हो। स्क्रिप्ट तो हमारे पास रेडी है, तो हर सीन के लिए अलग डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लेंगे। अगर एआई इमेजेस की ज़रूरत पड़े तो बाद में हम जनरेट करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ सारे सीन्स के डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवा लिए हैं। चलो अब इसके बाद बात आती है कि एआई वॉइस ओवर जनरेट करने की। तो इसके लिए आप 11 लैब्स का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पेस्ट कर दो। अगर आप चाहो तो स्क्रिप्ट में अपना इनपुट भी डाल सकते हो और स्क्रिप्ट को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हो। चलो अब इसके बाद बात आती है कि एक अच्छी एआई वॉइस सिलेक्शन की। तो उसके लिए आप एरन या फिर टीवी एंकर की वॉइस यूज़ कर सकते हो। दोनों ही बहुत सही साउंड करती है। सो यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ दीज वॉइसेस। तो मॉडल में इसका लेटेस्ट वर्जन V3 अल्फ़ा यूज़ करेंगे और बस बाकी सेटिंग को कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन नाउ जनरेट द वॉइस ओवर। इन दोनों में से कोई भी आपको अच्छा लगे उस साउंड को आप डाउनलोड कर लो। चलो अब इसके बाद बात आती है कि मटेरियल फाइंड करना। तो सबसे पहले जितने भी आर्टिकल्स हमने ओपन करके रखे हैं इनमें से जितनी भी रिलेवेंट इमेजेस हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जो आपको काम की चीज़ लगती है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। डोंट वरी, कॉपीराइट नहीं आएगा।
आगे एडिटिंग वाले पार्ट में हम सब कुछ कवर करेंगे। इसके बाद हमें गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ पे सर्च करना है शी जिनपिंग और यहाँ से कोई अच्छी सी इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। अभी ये वाली मुझे अच्छी लग रही है तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब इसके बाद remove.bg की साइट पर आ जाओ। अब यहाँ पे आपको डाउनलोडेड इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर देना है एज यू कैन सी, और बस फिर इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इमेज हमारे काम आएगी। अब आपको आ जाना है ऑटो एई की साइट पर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस साइट से आप एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो विद इन 5 मिनट्स। यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स वाले सेक्शन पर आ जाना है और हमें यहाँ पर सर्च करना है आर्टिकल हाईलाइटिंग। तो चलो अभी फ़िलहाल हम ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं। तो देखो इस इफ़ेक्ट में एक हेडलाइन टेक्स्ट है, एक बॉडी का टेक्स्ट है और एक कैरेक्टर का टेक्स्ट है बस। अब देखो इसे क्रिएट करना कितना ईजी है। अब कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब हमें यहाँ पर अपने एसिड्स और टेक्स्ट को ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर शी जिनपिंग की इमेज को अपलोड कर देता हूँ एज यू कैन सी। अब इसमें यहाँ पे आपको किसी भी न्यूज़ की हेडलाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं ये वाली कॉपी कर देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसमें पेस्ट कर दूँगा। अब नीचे यहाँ पे किसी भी बॉडी वाले टेक्स्ट को कॉपी कर दो यहाँ से और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर देना कि प्रीव्यू में कैसा लग रहा है इफेक्ट। चेक। सो नाउ वी कैन क्लिक डाउनलोड और बस विद इन 5 मिनट्स ये इफेक्ट भी रेडी हो जाएगा। और वाटर मार्क आएगा, इसमें लिखा होता है। तो डाउनलोड करने के बाद इसमें वाटर मार्क नहीं आता, सो डोंट वरी। चलो तो फाइनली हम एडिटिंग के लिए आ जाएंगे कैपकट में और सबसे पहले हम वॉइस ओवर वाली फ़ाइल को उठा के यहाँ पे रखेंगे एज यू कैन सी। इसके बाद अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपनी सारी इमेजेस को यहाँ से ऐड करते जाना है। एक इमेज की ड्यूरेशन 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो वीडियो फिर बोरिंग लगने लगती है। इन्हीं इमेजेस के बीच बीच में आप आर्टिकल हाईलाइट वाला इफ़ेक्ट भी लगा सकते हो और इनकी भी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो फाइनली मैंने सारी इमेजेस और ड्यूरेशन भी एडजस्ट कर लिए। अब इसके बाद हमें सारी इमेजेस में एनिमेशन ऐड कर देना है। इनमें से कोई भी एनिमेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो और इसकी ड्यूरेशन जितनी है उतनी ही रहने देनी है। अभी एक एक करके मैं सारी इमेजेस में एनिमेशन ऐड करूँगा। अभी इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाके कोई भी अच्छा सा इफ़ेक्ट चूज़ कर लो और अपनी वीडियो में ऐड कर दो। तो फाइनली हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है, तो मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। September 3rd, 2025, Beijing's historic Tiananmen Square witnessed a spectacle unlike any other. The largest military parade in Chinese history, commemorating the 80th anniversary of the victory in the Second World War. But this was not just a celebration of history. It was a powerful display of military might and an unmistakable message to the world. For the first time ever, 3 of the most polarizing world leaders, China's Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin, and North Korea's Kim Jong-un, stood shoulder to shoulder in a joint public appearance. The symbolism of this gathering was electric, an alliance some in the West have dubbed the Axis of Upheaval, a coalition challenging the existing global order led by the United States. Let's break down why this parade matters, not only for Asia, but for the entire world. China's parade was a meticulously choreographed showcase of cutting-edge weaponry and military strength. Over 12,000 troops marched in precision formations, while dozens of new weapons were unveiled. Hypersonic missiles capable of striking anywhere in the world, next-generation nuclear-capable intercontinental ballistic missiles, underwater drones, laser and anti-drone defense systems, and advanced stealth drones.